हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबों को हमारा प्यारा सा छोटा सा एक प्लेटफॉर्म एबीसी क्लासेस में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 ये कोशिका के बारे में आज बात करेंगे, जो कि ये आपका पार्ट 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, ठीक है नहीं, क्योंकि पार्ट 3 तक हमने वीडियो बना दिए थे। तो चलिए, जो कि उसका डिस्क्रिप्शन हम इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सबका लिंक, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि कोशिका, तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। देखिए, कोशिका के निर्माण में बहुत सारे घटक होते हैं जिससे ही कोशिका का निर्माण हुआ है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, आज जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग कहने का मतलब है कि कोशिका का अंग, जिसे शरीर के निर्माण बहुत सारे अंग मिल करके बना है, उसी प्रकार से कोशिकांग उसी को कहते हैं जो कोशिका का निर्माण जो बहुत सारे घटक से होता है, इसलिए कोशिकांग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्लियर। फिर अगली बात है कि कोशिका के सही प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाया जाता है। जीवों के सभी प्रकार के कोशिका में, जीवों के जितने ही प्रकार की कोशिका है, जीवों के सभी प्रकार की कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब जीवों की जितने भी कोशिका होती है, जीव के जितने भी सारे शरीर में कोशिका होती है, तो सभी का जो घटक होता है एक ही होता है। क्या होता है? एक ही घटक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आप सबों के बीच की कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। जैसे मान ले कोशिका के बारे में अगर विशेष जानकारी हमको चाहिए, विशेष तरीका के समझना चाहिए, तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप के जरिए ही कर सकते हैं, क्योंकि उसी के जरिए हम कोशिका को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। क्लियर। तो जब विशेष तरीका से हमको दिखेगा तभी तो इसके बारे में हम समझ सकते हैं, अन्यथा वो हमें समझ में नहीं आएगी। क्लियर ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, लाइट कट गई, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। मतलब कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? ध्यान दीजिएगा। तो कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है कोशिका झिल्ली। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या है? कोशिका द्रव। और तीसरा क्या है? केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और क्या है? केंद्रक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और क्या है? केंद्रक है। तो कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और क्या है? केंद्रक। फिर अगला आइए कि अगला पॉइंट बनता है जीव द्रव किसे कहते हैं? जीव द्रव किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव। तो कोशिका और केंद्रक को सम्मिलित रूप से, अकेले नहीं, कोशिका और केंद्रक, कोशिका का केंद्रक को केंद्रक, ये दोनों को जब मिला देंगे, सम्मिलित कर देंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? जीव द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव बोलेंगे। तो कोशिका और केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आखिर में हम इसको यदि किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर, ठीक है ना, एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। झिल्ली एक आवरण होता है, ठीक है ना, झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। मतलब प्रत्येक कोशिका के चारों ओर है ना, चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आप सबों के बीच, यह कोश झिल्ली जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। और अर्धपारगम कहने का मतलब है कि कुछ आर पार आ जा सकता है, कुछ चीजें आर पार आ जा सकता है, या सेमी पर म्यूएबल कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कोशिका के जो ये अर्धपारगम झिल्ली हुआ, उससे कुछ ही पदार्थ, सब नहीं, आ जा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में जितने भी पॉइंट आप सबको बताया गया अच्छी तरीका से समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को पढ़ते रहिए।